Hello students, how are you? I am Gaurav Sharma from DIPS UE1. Today we will discuss about ICT. ICT stands for Information, Communications and Technologies. The representation of data in the meaningful way is called information. जो भी हमारे पास डेटा आता है किसी स्टूडेंट का या किसी पर्सन का या किसी स्टाफ का, तो दैट इज़ अ मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन। वो पर्टिकुलर हमारे पास इंफॉर्मेशन होता है। कभी भी हम ये नहीं कहते कि कोई रॉ मटेरियल आएगा, वो दैट इज़ इंफॉर्मेशन, पर्टिकुलर पर्सन की इंफॉर्मेशन, तो वो हम उनको क्या कहेंगे, इंफॉर्मेशन। अब वाई आईसीटी, आईसीटी फैसिलिटी, आईसीटी ही क्यों? अब जो इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है, यही क्यों? अब ये इसका हमें प्लस पॉइंट ये है, हमारा बेनिफिट ये है कि हमें ये काफ़ी तरह की फैसिलिटी को प्रोवाइड करता है। फॉर एग्जांपल, आईसीटी फैसिलिटी कम्युनिकेशन एनीवेयर एनी टाइम एंड बाय एनी वन। मीन्स कम्युनिकेशन कभी भी हम किसी टाइम पे भी और कहीं पे भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ बैठे फॉरेन कंट्री में भी बात करते हो, वो एक टेक्नोलॉजी यूज़ करते हो, इन्फॉर्मेशन शेयर करते हो, है ना, तो वो यहाँ बैठे बैठे यूज़ करते हो। ठीक है, अब टेक्नोलॉजी हम क्या यूज़ कर रहे हैं? जो हमारा इंटरनेट प्रोवाइड हो रहा है हमें, नेटवर्क प्रोवाइड हो रहा है हमारे, रिसोर्सेज प्रोवाइड हो रहे हैं हमें, तो ये हमें टेक्नोलॉजीज़ मिलते हैं। इट हैज़ बिकम ईजियर टू कम्युनिकेट वर्ल्ड वाइड थ्रू द यूज़ ऑफ ICTs। ये तो वर्ल्ड वाइड मीन्स आउट ऑफ कंट्री, कोई इसकी लिमिट नहीं है, आप कभी भी इसको बात कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, इसकी एग्जांपल्स क्या क्या हैं? दैट इज़ सोशल मीडिया साइट्स लाइक फेसबुक, जितनी भी आपकी सोशल मीडिया साइट्स हैं, एंड एप्स, ब्लॉग्स, विकी स्पेस एक्सेट्रा। द यूज़ ऑफ ICT इज़ टाइम सेविंग एंड कॉस्ट इफेक्टिव इन वेरियस वे। अब ये जो हमारे पास ICT होते हैं, ये बेसिकली अब प्रैक्टिकली इस चीज़ को देखो कि अगर हम यूज़ करके देखें तो हमारे कितना प्लस पॉइंट है कि हमारा टाइम भी बच रहा है, ठीक है, हमारी कॉस्ट भी बच रही है। हमारे पास जो चीज़ें हमें थ्रू द मेल भेजना हो, हम भेजते हैं, पोस्ट करते हैं, किसी को मेल के थ्रू भेजेंगे तो वो हमारा काफ़ी कंज्यूमिंग टाइम है। अब इसके एडवांटेजेस क्या हैं? नंबर 1, एक्सेस टू इंस्टेंट डेटा। उसी टाइम आप जैसे व्हाट्सअप पे बात करते हो, उसी टाइम इंस्टेंटली आपका इन्फॉर्मेशन दूसरे के पास सेंड हो रहा है। कोई फाइल सेंड करते हो, उसी टाइम आप फाइल को सेंड कर सकते हो। ठीक है, दैट इज़ एक्सेस टू इंस्टेंट डेटा सपोर्ट इन रीडायरेक्शन, डिसीजन मेकिंग एंड ऑल्सो नॉलेज एक्विजिशन। नंबर 2, क्रिएशन ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर कम्युनिकेशन। ICT can used to create communication piece in various form like text, image, audio, video, multimedia etc. ये तो हमें पता ही है कि इसमें हम क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं। हमारा कुछ भी इंफॉर्मेशन अगर हम शेयर करते हैं तो वो टेक्स्ट भी हो सकता है, थ्रू द इमेज भी हो सकता है, थ्रू द वॉइस भी हो सकता है, थ्रू द वीडियो एंड मल्टीमीडिया एक्सेट्रा, ये चीज़ें हो सकती हैं। वंस द इंफॉर्मेशन इज़ इन डिजिटल फॉर्म, इट कैन बी यूज्ड फॉर recreating resources out of original digital information is also easy to modify the share। तो ये तो डिजिटल जो हम टेक्नोलॉजी अभी हम जो यूज़ कर रहे हैं, घर बैठे हम स्टडी कर रहे हैं, घर बैठे हम कोई भी इंफॉर्मेशन को गेन कर रहे हैं, है ना, तो वो क्या है, डिजिटलाइज है सारी। ठीक है, हम ऑनलाइन कोई हम शॉपिंग भी करते हैं, वो भी डिजिटलाइज है, कि हम ऑनलाइन ट्रांसफ़र कर रहे हैं अमाउंट, वो भी डिजिटलाइज है ना। तो ये हमारे पास फैसिलिटीज़ होती हैं सारी कुछ। देन थर्ड वन इज़ स्टोर एंड ऑर्गेनाइज। ICT helps in organize information in various form. This organization of information helps in retrieving the required data. For example, in library, all the information about the books are organized as database by using a management software। अब ये चीज़ें तो हमें पता ही है, कोई भी हम कोई डेटा स्टोर करते हैं, हम कोई पेपर वर्क तो रखते नहीं, कोई फाइल तो रखते नहीं, वो सारा हमारा डेटाबेस मेंटेन करते हैं। आपने DBMS सुना होगा, हमने पढ़ा हुआ है DBMS के बारे में, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, वो सारी इन्फॉर्मेशन को आपको स्टोर करके रखता है। अब कभी भी हम
किसी ऑफिस में जाते हैं या कहीं पे भी जाते हैं, वहाँ पे जाते ही हम उनको बोलते हैं कि हमें इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कीजिए, तो वो डिजिटलाइज वो सिस्टम पे उस आईडी को सर्च करता है, इजीली उसकी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। तो कहीं ना कहीं उसने डेटा सेव करके रखा है, वो होता है हमारा डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, जो एक सॉफ्टवेयर में थ्रू उसको मेंटेन किया हुआ है। ठीक है। व्हेन एनीवन वांट टू चेक द अवेलेबिलिटी ऑफ बुक्स, ये इन्होंने लाइब्रेरी की एग्जांपल ली हुई है कि जो हम बुक्स को सर्च करते हैं या डेटाबेस में, तो हम इजीली उसको भी, लाइब्रेरीज़ में सिस्टम लगे होते हैं, सारी बुक का रिकॉर्ड उनके पास ऑलरेडी अवेलेबल होता है। ठीक है। नेक्स्ट इज स्कोप ऑफ लर्निंग। अब इसका क्या स्कोप है हमारे पास? आईसीटी प्रोवाइड अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी टू लर्न। वन कैन लर्न एनी टाइम एनीवेयर एंड दी हिज हर ऑन पीस। वी कैन ऑल्सो क्रिएट आवर ऑन पर्सनल लर्निंग एनवायरनमेंट। ठीक है। अब ऑन स्कोप क्या है इसका? हम ऑनलाइन स्टडी करते हैं घर बैठे बैठे। ठीक है। अभी कुछ कई बार हमें कुछ चीज़ें नहीं मिलती, हम गूगल पे भी सर्च करते हैं, उसके लर्निंग बुक्स, ई लर्निंग बुक्स भी देखते हैं, ई बुक्स फाइंड आउट करते हैं, ये चीज़ें ऑनलाइन ट्यूटोरियल भी देखते हैं। ये लिखा भी हुआ है यहाँ पे, अवेलेबिलिटी ऑफ ऑनलाइन कोर्स दैट इज़ ई ट्यूटोरियल हैव ओपन अप द एवेन्यू फॉर कंटिन्यूस एंड लाइफ लॉन्ग लर्निंग। तो ये चीज़ें हमें सारा स्कोप क्या मिलता है, इससे हमें बेनिफिट्स मिलते हैं ऑनलाइन स्टडी से। नेक्स्ट वन इज़ प्लान एंड मैनेज। ये भी सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है कि हम प्लान कैसे करते हैं, हम पहले से ये चीज़ें प्लान भी कर सकते हैं, शेड्यूल बना सकते हैं किसी चीज़ का, कि हम टाइम टेबल में मेंशन करें इतने से इतने हमें स्टडी करनी है, इतने से इतने हमें सारी चीज़ें मैनेज हम कर सकते हैं। यूज़ ऑफ ICT टूल कैन हेल्प इन टाइम मैनेजमेंट बाय शेड्यूलिंग द वर्क अक्रॉस डिवाइसेस एंड यूजिंग वेरियस फीचर लाइक अलर्ट, प्रायोरिटीज़, highlights, etc. ICT tool can be also used to planning and management the activities। ये आपको अभी nowadays हमारे पास घर बैठे बैठे आपके पास क्लासेस हम ले रहे हैं, है ना, तो ये चीज़ें हमें आपको कैसे टाइम मैनेजमेंट, आपको टाइम टेबल मिला होगा, जैसे आप जूम पे क्लासेस ले रहे हो तो एक टाइम टेबल आपको मिलता है कि जिसमें आप ये चीज़ें पहले से प्री प्लान्ड होती हैं कि हमें कौन से टाइम पे एक्टिव होके हमें वो क्लास को अटेंड करना है। ठीक है। हाउ ICT इज़ यूज़फुल। अब देखो ICT हम कहाँ कहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। ICT ये तो हमें पता है कि ICT हर जगह वर्ल्ड वाइड पे यूज़ हो रहा है, हर जगह पे उनको यूज़ कर रहे हैं। ठीक है। अब इनको हम यूज़ कहाँ कहाँ पे कर सकते हैं, लाइक बिजनेस पर्पस पे भी यूज़ कर सकते हैं, एजुकेशन पे भी यूज़ कर सकते हैं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे भी यूज़ कर सकते हैं, डेली यूजेज और डेली लाइफ पे भी यूज़ हो रहा है हमारा एडमिनिस्ट्रेटर। अब हर जगह पे इसको यूज़ कर सकते हैं, वर्ल्ड वाइड है। बिजनेस पे हम अपने बिजनेस में स्टॉक मेंटेन करने के लिए हम उसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। एजुकेशन में ई लर्निंग कर सकते हैं। ठीक है। देन साइंस एंड टेक्नोलॉजी में कुछ रिसर्च करना, उसमें भी यूज़ कर सकते हैं। डेली लाइफ में भी हम यूज़ करते ही हैं, जो आप नॉर्मल फ़ोन पे व्हाट्सअप ये चीज़ें सर्च करते हो, फेसबुक चलाते हो, तो डेली लाइफ पे भी यूज़ हो रहा है। एडमिनिस्ट्रेटर जो इन सभी को मेंटेन करता है, लाइक स्कूल का अगर मैं वेबसाइट यूज़ कर रहा हूँ तो उनका एक एडमिनिस्ट्रेटर होगा जो सारे सिस्टम को मेंटेन करता है। ठीक है। एंड ये चीज़ें हमने यूज़ करनी होती हैं ICT में। ICT में बेसिकली इंफॉर्मेशन को ही शेयर किया गया है कि इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी ऐसी टेक्नोलॉजी जिससे आप वन डिवाइस टू अनदर डिवाइस से कनेक्ट कर सकते हो। आई होप सभी को ये आज का जो हमारा लेक्चर था समझ आ गया होगा, टॉपिक समझ आ गया होगा। अगर फिर भी किसी को कोई डाउट हुआ, डेफिनेटली सेंड मी द मैसेज एंड कॉल। ठीक है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।